आदमी किसी के चंगुल में फंसा है और मुश्किल में उसे यही एक रास्ता मिला। मिसेस शाह, ये चिट्ठी आपकी खिड़की पर चिपकी हुई थी? जी, वो अचानक आंधी आ जाने की वजह से मैं अपनी खिड़कियां बंद कर रही थी। अचानक ये कागज का टुकड़ा मेरी खिड़की पे आके चिपक गया। मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके पास लाना चाहिए। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, बांद्रा में, वसंत नगर। सर, मेरे ख्याल से वहां आसपास कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ, वहां तो सिर्फ मकान ही मकान है। तो फिर ये चिट्ठी आई कहां से? सर, कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि चलो हवा में ऐसे ही एक चिट्ठी फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है? तब भी हम इसे मजाक नहीं समझ सकते वीरेंद्र। हो सकता है किसी की जान खतरे में हो। चिट्ठी पूरी भी नहीं कर सका बेचारा। शायद अचानक वहां कोई आ गया हो। सर, इस नाम के किसी भी आदमी की गायब होने की रिपोर्ट मेरी नजरों में तो नहीं आई। तुम ऐसा करो, जी, हमारे कंप्यूटर्स पर इस साल के सारे रिकॉर्ड चेक करो, सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि सारे देश भर के। मुंबई में तो कोई पवन कुमार दिखाई नहीं देता है जो गायब हुआ है। बाकी के शहरों में क्या हाल है? बाकी के शहरों का पवन कुमार नाम के किसी भी आदमी के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं। कुछ पता चला? सर, पिछले 3 महीने की किडनैपिंग्स की लिस्ट चेक कर ली और कुमार नाम का कोई भी आदमी उन गायब होने वालों की लिस्ट में नहीं है। वैसे मैंने सब सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि पवन कुमार के नाम की कोई भी रिपोर्ट मिले तो हमें फौरन सूचित कर दें। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट ही ना करवाई हो। उनको शायद किसी ने धमकाया हो, जैसे हर किडनैपिंग केस में होता है। इस पवन कुमार को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है सर। हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि वो मुंबई का है भी या नहीं। फिर भी हम मुंबई से ही शुरू करेंगे। टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने भी कुमार नाम के आदमी हैं, उनको टेलीफोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सर, पर यहाँ कुमार नाम के आदमियों की लिस्ट पूरे 3 पन्नों की है। ठीक है, इन पन्नों की कॉपीज बनवाओ और जितने भी लोग ऑफिस में अवेलेबल हैं, उनको टेलीफोन करने के काम में लगवा दो। हेलो, मिस्टर कुमार जी, देखिए हम एक मिस्टर पवन कुमार से बात करना चाहते हैं। जी, क्या पवन जी यहीं रहते हैं? नहीं, ओके, थैंक यू। क्या मिस्टर पवन कुमार यहाँ नहीं रहते? अच्छा, इस नाम के आपके कोई और रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है? पिछले 15 साल से? ओके, थैंक यू। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। 636-3347। जी, मैं मिस्टर पवन कुमार से बात कर सकता हूँ? पवन कुमार, क्या पवन कुमार यहाँ नहीं रहते? ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। सर, अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। पवन कुमार नाम के 9 लोग मिले हैं, लेकिन सब सही सलामत हेलो, अपने घर में। 625656। हमारे पास यही है। क्या मैं मिस्टर पवन कुमार से? हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या क्या कहा? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं किसी भी तरह कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो मिस्टर कुमार, आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं, मेरे बेटे को देखिए, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। कौन है आप? हाँ, मैं एसीपी सीआईडी। आपके बेटे पवन को अगवा किया गया है। सीआईडी? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? देखो, हमारे इस मामले में दखल मत दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हेलो, हमें अपना आदमी मिल गया है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं खुद संभाल लूंगा इस मामले को। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले में कोई दखल दे, प्लीज। हाँ एसीपी, हाँ प्लीज यहाँ से चले जाइए, भूल जाइए इस सब के बारे में। हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए। इसका मतलब है किडनैपर्स ने जरूर आपको धमकी दी होगी कि ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। साहब, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पवन मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है एसीपी साहब। उसकी मां नहीं है, मैं ही उसकी मां हूं और मैं ही उसका बाप। और 6 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी की रूपा से। देखिए, पुलिस को बुलाकर मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज एसीपी साहब, प्लीज। हाँ, हम किडनैपर्स को उनकी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरे पति पर कोई आ जाए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। देखिए, इस
मामले में आपकी मदद हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, पवन, पवन, ये तो मेरे बच्चे पवन की लिखाई है। ये चिट्ठी उसी ने लिखी है। ये चिट्ठी में पवन ने लिखी है। देख देख पवन, देख देख। ये चिट्ठी, ये कागज का टुकड़ा हमें यूं ही मिला किस्मत से, और ये आपकी और पवन की खुशकिस्मती है कि ये कागज का टुकड़ा हमें आपके पास ले आया। अब तो मामले की गंभीरता समझ लीजिए। अगर उन दोनों को जरा भी शक हुआ कि पवन उन दोनों को पहचानता है, तो पैसे मिलने के बाद भी वो पवन की जान ले सकते हैं। और अगर आपको अपने बेटे की जान बचानी है, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। प्लीज। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए एसपी साहब, लेकिन मुझे ये सब मालूम भी तो नहीं था ना। ठीक है सत्यपाल जी, आप शांत हो जाइए। अब मुझे शुरू से बताइए ये सब कैसे हुआ। परसों शाम 5 बजे वो दफ्तर से निकला, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा वो। और जब 7 बजे तक वो घर नहीं आए तो मैंने उन्हें मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। और पवन कभी अपना मोबाइल बंद नहीं रखते। और 8 बजे 8 बजे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। 8 बजे। और ये देखिए, कल रात किसी ने खिड़की से ये पत्थर फेंका, और साथ में ये खत भी था। पिताजी, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, और इनका कहना है कि जब आप इन्हें 50 लाख रुपए देंगे तो वो मुझे छोड़ देंगे। पर अगर आपने किसी को बताया या पुलिस को बुलाया तो मेरा क्या होगा पता नहीं। पिताजी, आप और चाहे कुछ भी करना, मगर पुलिस को बिल्कुल मत बताना, प्लीज। क्या आपने किसी को ये फेंकते हुए देखा था? नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी। जब तक हम खिड़की तक पहुंचे वो जा चुका था। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? और क्या करता, पैसों के इंतजाम में लग गया। स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक मैनेजर, सबसे बात की, और पैसों का इंतजाम भी कल तक हो जाएगा। चिट्ठी फेंकने के बाद क्या किडनैपर्स ने आपको फोन किया था? जी हाँ, कल रात 11 बजे उन्होंने फोन किया था। वो ये जानना चाहते थे कि मैंने पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं। मैंने उनसे कल दोपहर तक का वक्त मांगा, लेकिन एसीपी साहब, जब मैंने पवन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने लाइन काट दी। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि वो दोबारा कब फोन करेंगे? कहा करेंगे, लेकिन कब, ये तो पता ही नहीं। अब अगर उनका फोन आया तो हम उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके फोन की दूसरी लाइन है घर में? जी, ऊपर पवन के स्टडी रूम में। रुदुला, ऊपर जाकर फोन रिकॉर्ड करने का सामान सेट करो। यस सर। और आसपास नजर रखने का इक्विपमेंट भी लगा दे। ओके सर। आइए। ये है पवन का स्टडी रूम। यहाँ से घर का मेन गेट और सड़क दिखाई देती है? जी। गुड। यहाँ से तो सड़क साफ दिखाई देती है। अब मैं अपना सामान सेट कर लूं। सर, सब कुछ सेट हो गया है। टेलीस्कोप, कैमरा और फोन की बातें रिकॉर्ड करने वाला सामान। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि ऊपर के कमरे से मेन गेट साफ दिखाई देता है। गुड। सत्यपाल जी, अब जब किडनैपर्स का फोन आएगा तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ी मोहलत और मांग लीजिए उनसे, कुछ दिन और। नहीं सीपी साहब, वो नहीं मानेंगे। उन्हें पैसे कल ही चाहिए। अगर वो नाराज हो गए पवन तो तब तक सही सलामत है जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते। इधर आपने पैसे दिए और उधर वो पवन को अपने रास्ते से हटाकर फरार हो जाएंगे। Why don't you understand this? आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप उनसे थोड़ा टाइम और मांग लीजिए ताकि हम उन तक पहुंच सकें।
मृदुला यहीं रहेगी। वो फोन रिकॉर्ड करेगी और घर के आसपास भी नजर रखेगी। मैं अपने ऑफिस जाता हूं। हो सकता है ये कागज हमें पवन तक पहुंचा सके। डोंट वरी सत्यपाल जी। मृदुला, टेक केयर एंड बी अलर्ट। यस सर। भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कहाँ है मेरा बच्चा पवन? क्या हाल है मेरे 50 लाख के चेक? हाँ? प्लीज मेरे हाथ खोल दो। अरे बहुत दुखता है। चुप! बकवास नहीं करेगा तू? हाथ खोल दे। अबे पिछली बार हाथ खोला था तो सीधा खिड़की की तरफ भागा था। हैं? भागा क्यों था रे? हैं? भागने की कोशिश कर रहा था। हमसे बच के भाग जाएगा तू? हैं? हाथ खोल दे इसका। अरे ऐसे कैसे खोल दे मुन्ना? हाँ? तू तो बहुत कीमती है हमारे लिए। ओहो बेटा, परेशान नहीं होते। हाँ, कल तुम्हारे पिताजी हम लोगों को 50 लाख रुपए दे देंगे। हाँ? और हम लोग बन जाएंगे लखपति। और तुम्हारा तो बस फिर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे? हाँ। मिसेस शाह को ये कागज कितने बजे मिला था? करीब 7 बजे के आसपास। मतलब किडनैपिंग के 24 घंटे बाद, क्योंकि पिछली शाम 5 बजे पवन को अगवा किया गया था। 24 घंटे बहुत होते हैं वीरेंद्र। सर, ये कागज उसने उसी फैक्ट्री या गोदाम में से फेंका होगा जहां उसे कैद करके रखा गया है। कितनी दूर हो सकती है जगह मिसेस शाह के घर से? वसंत नगर से। जी सर। मिसेस शाह यहां रहती है। कागज यहां से मिला था। अब सवाल यह उठता है कि यह कागज आया कहां से, कितनी दूर से आया और किस तरफ से आया। मिसेस शाह कह रही थी कि उस वक्त आंधी चल रही थी। और हमें पता करना है कि आंधी उस समय किस तरफ से आ रही थी। यहां से, यहां से, यहां से या यहां से। हमें मौसम विभाग के किसी आदमी से बात करनी होगी। उन्हें जरूर मालूम होगा उस समय आंधी किस तरफ से आ रही थी। ठीक है सर, मैं मौसम विभाग के ऑफिसर मिस्टर घोष को बुला कर ले आता हूं। देखिए साहब, समुद्र में लो प्रेशर एरिया की वजह से परसों शाम से ही तेज हवा चल रही थी और कल शाम तक रही। साउथ वेस्टर्ली यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा से हवा की रफ्तार फोर्स 4 के लगभग थी। मिस्टर घोष, जरा सरल भाषा में बताइए, अगर यह कागज का टुकड़ा हमें कल शाम 4 बजे यहां मिला और अगर यह कागज का टुकड़ा पिछले 24 घंटों में कभी भी फेंका गया हो, तो यह किस तरफ से आया होगा? देखिए, कल सारे दिन हवा इस तरफ से आ रही थी और काफी तेज भी। हो सकता है वो कागज यहीं कहीं से आया होगा। हवा यहां से चल रही थी। आप कह रहे हैं कि हवा यहां से चल रही थी। यहां में पेपर मिला। अगर यहां में पेपर मिला है तो वो यहीं कहीं से आया होगा। और ये जो एरिया है ये 10 किलोमीटर लंबा और ये 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब 80 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो काफी बड़ा एरिया बताया आपने। सर, ये एरिया तो बिल्कुल पानी है और हवा यहां से आ रही थी। और जो कि पेपर हमें यहां मिला है, इसका मतलब पेपर यहीं कहीं से आया होगा। पेपर हैज टू बी फ्रॉम हियर। सवाल यह भी है कि यह कागज का टुकड़ा कितनी दूरी से आया है। और सर, ये तो बिल्कुल हल्का है। इतना हल्का कि जरा सी भी हवा से काफी दूर निकल सकता है। और कल तो आंधी चल रही थी। और आपको तो ये भी नहीं पता कि वो कागज कितने बजे फेंका गया। अगर वो पिछले 24 घंटे में किसी भी समय फेंका गया हो तो ये तो पता चल ही नहीं सकता कि वो किस तरफ से आया और कितनी दूर से आया। सर, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहां पर एक हाईवे भी है। हो सकता है कि ये पेपर किसी ट्रक या कार में अटक कर कहीं का कहीं होता हुआ वसंत नगर में पहुंच गया। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, मगर हमारे पास इसके अलावा कुछ और है भी तो नहीं। एक काम करो, तुम लोग पता करो कि इस एरिया में कितने फैक्ट्रीज और गोदाम ऐसे हैं जो या तो खाली पड़े या बंद पड़े। यस सर, मगर आपको लगता नहीं कि हमें वक्त बहुत लगेगा? और वही हमारे पास नहीं है। हाँ, पर कोई और सुराग मिलने तक हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हो सकता है मृदुला को ही कुछ पता चल गया।
ये सारे पैसे आ गए हैं। मेरा स्टॉक ब्रोकर आया था, उसने मेरे सारे शेयर्स बेच दिए। इसमें सारे नोट पुराने हैं। जैसा उन बदमाशों ने कहा था, एक भी गड्डी इसके अंदर नई नहीं है। अच्छा है, मगर एक बात याद रखिए, जब उन किडनैपर्स का फोन आए तो आप उन्हें किसी भी तरह टाल दीजिए। कहिए कि पैसे इकट्ठा करने में अभी और वक्त लगेगा। देखिए सत्यपाल जी, आप उन लोगों को पैसे देने में जितनी देर लगाएंगे, पवन उतनी ही देर और सलामत रहेगा। हेलो हेलो। हाँ बड़ाऊ, रुपयों का इंतजाम हो गया? नहीं, देखो मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए, प्लीज। अबे तुझे अपना लड़का सही सलामत चाहिए कि नहीं? नहीं, देखो तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना, प्लीज। तुम्हारे पैसे चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे पैसे सारे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसे मैं कैसे इंतजाम कर दूं एक दिन में? सारे शेयर्स बेचने हैं, मार्केट की हालत बहुत खराब है। देखो प्लीज, एक दिन, सिर्फ एक दिन का वक्त मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। प्लीज देखो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। देख, ये चालाकी तुझे और तेरे बेटे को बहुत महंगी पड़ेगी। समझ रहा है ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। कोई बात नहीं, आपने उसे काफी देर तक फोन पे लगाए रखा था। इतनी देर में तो टेलीफोन एक्सचेंज वालों को उसका नंबर पता चल गया होगा। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, सब इंस्पेक्टर मृदुला हियर, सीआईडी। जी हाँ, उसी नंबर के बारे में फोन किया है। अभी यहाँ एक फोन आया था। कौन से नंबर से आया था? हाँ, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ, क्या मोबाइल से किया था? नंबर 9820041440, 9820041440। और हाँ, ये सर्वेलेंस जारी रखना। अब हम इन लोगों को, क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता, कुछ पता नहीं चलेगा। मगर क्यों? हमारे पास उन लोगों का नंबर है। हाँ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये किसका नंबर है। किसका है? ये मेरे बेटे पवन का मोबाइल फोन नंबर है। ये लोग पवन का मोबाइल यूज कर रहे हैं। बहुत चालाक है ये दोनों। कहीं हम उनका फोन ट्रेस न कर लें, इसलिए उन्होंने पवन के मोबाइल से फोन किया। तो सर अब हम क्या करें? फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये दो कागज हैं। एक ये कागज जिस पर किडनैपर्स ने 50 लाख रुपए मांगे हैं, और दूसरा ये कागज जिस पर पवन ने मदद मांगी है। वीरेंद्र, ये दोनों कागज तुम फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। पता करवाओ ये कैसे कागज है, इनकी स्याही की भी जांच करवाओ। पता लगाओ इन कागजों में क्या खास बात है। शायद हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से खरीदे गए हैं। कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, कोशिश कर रहा हूं। अबे मकरन, घर में तो बस बुढ़ाऊ के अलावा अपने बकरे की बीवी है। और ये नई लड़की कौन है? हाँ, अब ये लड़की कहां से टपक गई? कौन है ये? उस साले को मना किया था किसी को बताना नहीं। फिर ये होशियारी को दिखा रहा है रे? हाँ? अबे लगता है इस बड़ों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.